आज आपको कहानी सुनाएंगे बॉलीवुड हीरोइन तब्बू की। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि तब्बू को बॉलीवुड में लाने का जो क्रेडिट है वो जाता है सदाबहार देवानंद जी को। जी हाँ, 14 साल की उम्र में हम नौजवान में एक रेप पीड़ित प्रिया का किरदार निभाने वाली तब्बू आज भारतीय सिनेमा की सबसे दमदार अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। फिल्म विजयपथ से पहचान इन्हें मिली और इसके बाद माचिस, चांदनी बार, हैदर और अंधाधुन जैसी फिल्मों ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। तब्बू ने हर किरदार में नई चुनौती स्वीकार करके सिनेमा को बहुत समृद्ध बनाया। निजी जीवन के उतार चढ़ाव भरी यात्रा, बहुत सारे विवादों के बावजूद उन्होंने बैलेंस बना कर रखा। पद्मश्री सम्मान से नवाजी गई तब्बू आज भी अपने सशक्त अभिनय, सादगी और गहरी सोच से प्रेरणा लेकर सामने आती हैं। पिता का चेहरा इन्होंने कभी देखा नहीं था, ऐसा भी वक्त था। हैदराबाद में 4 नवंबर 1971 के दिन जन्मी तबस्सुम फातिमा हाशमी को, जिन्हें आज दुनिया तब्बू के नाम से जानती है, बचपन में ही उनके पिता का साया उन्हें नहीं मिला। जब माँ रिजवाना और पिता जमाल हाशमी के रिश्ते टूट गए तब इनके घर की शक्ल सूरत बदल गई। तब्बू ने साल 2015 में सिमी ग्रेवाल को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक वक्त ऐसा था जब मैं अपने पिता का चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि मेरे लिए मेरी माँ ही पूरी दुनिया है। तब्बू जब 3 साल की थी तब उनके पिता जमाल हाशमी ने उनकी मां को तलाक दे दिया था और दूसरी शादी कर ली थी। इसके बाद तब्बू ने कभी अपने पिता को नहीं देखा और ना ही उनसे मिलने की कोई इच्छा जताई। मां रिजवाना ने बेटियों फरहा और तबस्सुम दोनों को अकेले पाला। हैदराबाद से स्कूल की पढ़ाई के बाद तब्बू मुंबई आ गईं, जहां उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई की और फिर धीरे धीरे फिल्मों की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। सिर्फ 14 साल की उम्र में इन्होंने रेप पीड़िता का किरदार निभाया था। उस वक्त तब्बू करीब 12 साल की रही होंगी। पढ़ाई के दौरान छुट्टियां हुई, फिर मुंबई आई हुई थी। 2 साल तक सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने के बाद किसी को अंदाज़ा नहीं था कि सिर्फ 14 साल की उम्र में वो देवानंद की फिल्म हम नौजवान में एक रेप पीड़िता का किरदार निभाएंगी। इतना संवेदनशील किरदार, वो भी इतनी कम उम्र में, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तब्बू जैसी समझदार और गहरी सोच रखने वाली अदाकारा ने बड़ा अच्छे से वो रोल निभाया। हालांकि तब्बू इससे पहले फिल्म बाजार में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर भी नज़र आ चुकी थी। लीड एक्ट्रेस के तौर पर तब्बू की पहली फिल्म तेलुगु की कुली नंबर 1 रही, जिसमें उनके अभिनय सफ़र का जो है एक तरह से आगाज़ हुआ। तब्बू ने अनुपम खेर के शो में बताया था कि बचपन में एक बर्थडे पार्टी में उनकी मुलाकात देवानंद की साली साहिबा सुषमा आंटी से हुई थी। उन्होंने तब्बू को देखा और बताया कि देव साहब को अपनी फिल्म के लिए एक चाइल्ड आर्टिस्ट की तलाश है। कुछ दिन बाद शबाना आज़मी स्कूल आई और तब्बू को यह ऑफ़र बताया उन्होंने। तब्बू को फिल्मी दुनिया की जानकारी थी नहीं, फिर भी उन्होंने शबाना आज़मी उनकी आंटी लगती हैं, उनके कहने पर कहा कि चलिए मैं फ़िल्म कर लूँगी। स्क्रीन टेस्ट के बाद उन्हें देवानंद की फ़िल्म हम नौजवान जो 1985 में आई थी उसमें उनकी बेटी का रोल उन्हें मिला और इस तरह उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ। एक वक्त ऐसा भी आया था तब्बू की लाइफ में जब जैकी श्रॉफ पर उन्होंने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। 1986 में मॉरिशस में तब्बू की बहन फरहा नाज जो थी वो एक फिल्म बन रही थी दिल जला, उसकी शूटिंग कर रही थी और ये तब्बू अपनी बहन फरहा नाज के साथ गई हुई थी। वहाँ फिल्म के सेट पर कुछ ऐसा हुआ कि जैकी श्रॉफ थोड़े नशे के प्रभाव में आ गए और उन्होंने तब्बू को किस करने की कोशिश की, ऐसा कहा गया। और उस दौरान डैनी जो प्रसिद्ध विलन है उन्होंने आकर इनका बीच बचाव कराया और फिर जैकी को तब्बू से वो दूर लेकर गए। और इस वक्त उन्होंने फरहा नाज जो उनकी बहन है उन्होंने भी इस पर काफ़ी शोर मचाया था, काफ़ी हंगामा मचाया था। बाद में इस मामले को फिर ये कहा गया कि गलतफहमी थी, लेकिन तब्बू ने उसके बाद अपने पूरे करियर में जैकी श्रॉफ के साथ फिर कभी काम नहीं किया और बाद में उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से इसका जिक्र भी नहीं किया। इनकी जो डेब्यू फिल्म थी उसके साथ भी एक हादसा हुआ था। 8 साल के बाद वो रिलीज़ हुई थी। 1987 में बोनी कपूर ने इन्हें अपनी फिल्म प्रेम में साइन किया था। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट अनिल कपूर के छोटे भाई संजय कपूर थे। फिल्म का ऐलान तो बहुत जल्द कर दिया गया, लेकिन फिल्म बनते बनते पूरा होने में 8 साल लग गए। इस लंबे इंतज़ार के बीच तब्बू ने कुछ और फिल्में भी की, लेकिन कोई फिल्म दर्शकों के दिल तक पहुंची ही नहीं। और ये वो दौर था, अराउंड 1994 की बात है, जब उनके हाथ एक फिल्म लगी, नाम था विजयपथ। इस फिल्म में तब्बू के साथ अजय देवगन नजर आए। अजय उस वक्त एक्शन हीरो के रूप में तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे और तब्बू के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आ रही थी। विजयपथ रिलीज़ होते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और तब्बू को भी बड़े पर्दे पर एक नई पहचान मिल गई। उनके अभिनय की हर तरफ तारीफ हुई और इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का जो अवार्ड मिला सर्वश्रेष्ठ डेब्यूटेंट एक्ट्रेस का।
तब्बू हमेशा अपने अभिनय और किरदारों के चुनाव से दर्शकों को चौंकाती रही हैं। उन्होंने साबित किया कि असली कलाकार वही होता है जो हर बार एक नई चुनौती स्वीकार करता है, चाहे किरदार किसी भी उम्र का क्यों ना हो, किसी भी रूप या धारणा का क्यों ना हो। 2007 की बात है, फिल्म चीनी कम में तब्बू ने 34 साल की महिला नीना का किरदार निभाया था, जिसे 64 साल के शेफ बुद्धदेव गुप्ता, जो कि अमिताभ बच्चन निभा रहे थे रोल, उनसे प्यार हो जाता है। ये रिश्ता उम्र के फासले पर था, मगर पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री इतनी सहज लगी लोगों को कि लोग उनके उम्र का अंतर ही भूल गए। तब्बू की सादगी भरी मुस्कान और मैच्योर एक्सप्रेशन ने इस असामान्य प्रेम कहानी को बिल्कुल विश्वसनीय बना दिया। फिल्म ने यह भी दिखाया कि प्यार सिर्फ संख्याओं में नहीं, उम्र की गिनती में नहीं, बल्कि दिल की समझ में होता है। 7 साल बाद 2014 में फिल्म हैदर में तब्बू ने कुछ ऐसा ही किया जिसे देखकर इंडस्ट्री हैरान रह गई। उन्होंने शाहिद कपूर की मां का किरदार निभाने में कोई हिचक नहीं दिखाई। विशाल भारद्वाज की इस फिल्म में गजाला मीर के उनके इस किरदार ने अलग अलग भावनाओं की परतें खोल कर रख दी। एक ऐसी माँ जो अपने बेटे और पति के बीच झूलती है और वक्त के साथ खुद के भीतर टूटती जाती है। फिल्म में उनके अभिनय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी तब्बू हमेशा सुर्खियों में रही हैं। तब्बू न सिर्फ अपने अभिनय बल्कि अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर काफ़ी सुर्खियां बटोरती रही हैं। उनके अफेयर की चर्चाएं भी कम नहीं रहीं। कभी संजय कपूर के साथ उनका नाम जुड़ा, कभी साजिद नाडियाडवाला के साथ रिश्ते की खबरें आईं, बात शादी तक भी पहुंची और कहा गया कि नागार्जुन की उनकी लाइफ में एंट्री हुई, उसके बाद तब्बू की ज़िंदगी का रुख ही बदल गया। नागार्जुन और तब्बू की नज़दीकियां इंडस्ट्री में खुलेआम चर्चा का विषय भी रही हैं। दोनों के बीच गहरा रिश्ता था, लेकिन नागार्जुन पहले से शादीशुदा थे और वो अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे। ऐसे में तब्बू ने दिल पर हाथ रखकर, दिल पर पत्थर रखकर मैं कहूँगा, इस रिश्ते से दूरी बना ली। तब्बू ने अपनी निजी ज़िंदगी और रिश्तों को आमतौर पर बहुत प्राइवेट रखा है और इस संबंध में उन्होंने ज़्यादा खुलकर बात भी नहीं की है। लेकिन ये रिश्ता उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण और कह सकते हैं एक बहुत संवेदनशील दौर रहा, जैसे उन्होंने दिल पर पत्थर रख के संभाला। हालांकि आज अगर इसकी बात की जाए तो 2017 का एक इंटरव्यू मुझे याद आ रहा है, इसमें नागार्जुन ने कहा था कि तब्बू उनकी बहुत पुरानी और प्यारी दोस्त हैं और उनके पास इस बारे में छुपाने के लिए कुछ नहीं है। तब्बू का नाम और भी कई लोगों से जोड़ा गया, लेकिन उन्हें अब तक कोई सच्चा प्यार का साथी नहीं मिला है। अक्सर तब्बू से उनकी शादी को लेकर सवाल होते हैं। शादी को लेकर पूछे जाने वाले सवालों पर तब्बू हमेशा अपने अंदाज में जवाब देती हैं और कहती हैं कि लोग मुझसे और सलमान खान से शादी के बारे में पूछना बंद कर दें तो बेहतर होगा। सलमान पर मुझे याद आ रहा है कि काले हिरण के शिकार मामले में भी इनका नाम बेवजह घसीटा गया था। तब विवादों से तो नाता रहा ही है तब्बू का। 1998 में राजस्थान में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान उन पर भी काले हिरण के अवैध शिकार में शामिल होने का आरोप लगा। इसमें फिल्म की जो बाकी की स्टार कास्ट थी, सलमान के अलावा सैफ अली खान, करिश्मा, सोनाली बेंद्रे और नीलम को भी इसमें आरोपी बनाया गया था। हालांकि बाद में वो उस आरोप से बरी कर दी गई। इस बारे में तब्बू ने 2018 में नवभारत टाइम्स से एक बातचीत के दौरान कहा था कि इस पूरे प्रकरण में उन्हें बेवजह घसीटा गया था। तो ये एक छोटी सी कहानी है तब्बू के बारे में। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो शबाना आज़मी की रिलेटिव हैं और साथ ही ये भी कि उनकी जो अपनी ज़िंदगी है वो बड़े उतार चढ़ावों से भरी रही है। बहुत सारे दर्शक हमसे आग्रह करते हैं कि हम जो फिल्म स्टार्स हैं उनकी असल ज़िंदगी के बारे में, उनकी ज़िंदगी के असल किस्सों के बारे में बताते रहें। तो एक हमारी तरफ से छोटी कोशिश थी तब्बू के बारे में बताने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे बताते रहिए कि क्या और भी इस तरह के वीडियोज़ आप हमसे सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें।